नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल और आधुनिक काल में भारतेंद्र युग के बारे में हम जानेंगे। भारतेंद्र युग विक्रम संवत 1925 से 1950 तक माना जाता है रामचंद्र शुक्ल जी अनुसार, और वैसे इसको 1850 से 1900 तक ईस्वी तक माना जाता है। ये नवजागरण काल कहा जाता है इसको। गद्य विधाओं का, सारी गद्य विधाओं का सूत्रपात यहीं पर हुआ था, और ये अग्रदूत कहा जाता है। नवजागरण का अग्रदूत भारतेंद्र जी को कहा जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंद्र युग का नाम रखा गया। इनकी एक पत्रिका कवि वचन सुधा जो 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और यहीं से भारतेंद्र हरिश्चंद्र युग शुरू होता है। भारतेंद्र युग प्रवर्तक, जैसा कि हमने बताया, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे। इन्होंने कहा था हिंदी नई चाल में ढली 1873 में। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का ये लाइन है, उन्होंने इस पंक्ति को कहा था। इसकी प्रवृत्तियां हैं सामाजिक चेतना जागृत हुई, भक्ति भावना, राजभक्ति और देशभक्ति दोनों थी। राजभक्ति में अंग्रेजी जो शासन था उसकी प्रशंसा थी, और देशभक्ति में जो शोषण था अंग्रेजों का उसका विरोध भी हुआ। और इसके बाद में रीति निरूपण काव्य शैली थी। समस्या पूर्ति, जो भारतेंद्र मंडल के कवि थे उन कवियों द्वारा विविध विषयों पर तत्काल समस्या पूर्ति की जाती थी। सगुण और निगुण दोनों प्रकार का काव्य की रचना हो रही इस युग में हो रही थी। पद्य की भाषा ब्रज थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली शुरू हुई। गद्य लिखने में खड़ी बोली का आगमन हुआ। हिंदी की सभी गद्य विधाओं का सूत्रपात, जैसा कि हमने बताया, इसी युग में हुआ। भारतेंद्र युग में सभी गद्य विधाओं का लेखन शुरू हुआ। पुष्टि मार्ग में दीक्षित और आधुनिकता के नवदूत, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी का एडिशन और आलोचना के जनक ये बालकृष्ण भट्ट जी को कहा जाता है। आधुनिक हिंदी के पितामह काशी के विद्वानों ने कहा था भारतेंद्र हरिश्चंद्र को 1880 में। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की एक पंक्ति है जो उन्होंने अपने काव्य में लिखी थी कि सब गुरुजन को बुरा बतावें, अपनी खिचड़ी अलग पकावें, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है, काव्य पंक्ति। आइए इस युग में कुछ प्रमुख कवि और रचनाओं के बारे में जानते हैं। भारतेंद्र जी 1850 से 1885 तक मात्र 35 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। ये 70 काव्य रचनाएं इन्होंने उसी आयु में, अल्प अवधि में लिखी थी। 70 काव्य रचनाएं, जिसमें प्रेम सरोवर, विनय, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी आदि। प्रेमघन जी 1855 से 1923 ईस्वी तक जीवन काल। प्रेमघन सर्वस्व में इनकी सभी काव्य रचनाएं इनकी इसमें संकलित हैं। अब्र नाम से ये उर्दू में कविताएं लिखते थे, अब्र नाम से प्रेमघन जी। और मयंक महिमा इनकी रचना है एक, उनमें से एक। प्रताप नारायण मिश्र जी, ये 1856 से 1894 ईस्वी तक इनका जीवन काल। रसिक समाज, कानपुर के रसिक समाज से ये संबंध रखते थे। ब्राह्मण पत्र के संपादक रहे थे। और प्रेम पुष्पावली, मन की लहर आदि इनकी रचनाएं हैं। जगमोहन 1857 ईस्वी से 1899 ईस्वी तक जीवन काल। प्रतिभाशाली कवि थे ये, और भावुक मनोवृत्ति वाले कवि माने जाते हैं। और श्यामलता देवयानी इनकी रचनाएं हैं। अंबिका दत्त व्यास जी 1858 से 1900 ईस्वी तक इनका जीवन काल। और पीयूष प्रभा के संपादक थे ये। पावस पचासा, हो होरी, सुक और सुकवि सतसई इनकी रचनाएं हैं। राधा कृष्ण जी जो थे वो ब्रज और खड़ी बोली दोनों के भाषाओं के कवि थे। राधा कृष्ण भारतेंदु के फुफेरे भाई, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई भी थे राधा कृष्ण जी। राधा कृष्ण सिंह, भारत 12 मासा और राधा कृष्ण ग्रंथावली इनकी रचनाएं हैं।
नवनीत चतुर्वेदी जी रत्नाकर के गुरु थे, नवनीत चतुर्वेदी। और कुब्ज पच्चीसी इनकी रचना है। गोविंद गिल्लई, श्रृंगार सरोजनी और षड ऋतु इनकी रचनाएं हैं। राधाचरण गोस्वामी जी, नव भक्त पाल इनकी रचना है। और दुर्गा दत्त व्यास जी, अध मोद्वार इनकी रचना है। तो ये कुछ कवि लेखकों के नाम, कवियों के नाम थे जो भारतेंदु युग के थे, भारतेंदु मंडल के कवि माने जाते हैं। तो ये हमारा संक्षिप्त परिचय आधुनिक काल में भारतेंदु युग, उनकी प्रवृत्तियां, विशेषताएं और कुछ कवि। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।